नमस्ते मित्रों। आज की कहानी का शीर्षक है अनकहा अपनापन। ये कहानी है कमला भवन की। आरती शादी के बाद अपने पति रोहन और सास कमला देवी के साथ रहती थी। आरती घर में खुशियाँ लाने आई थी, लेकिन कमला देवी को कुछ भी पसंद नहीं आता था। अगर आरती चाय बनाती तो कमला देवी कहती, इतनी फीकी क्यों? जब वो खाना बनाती तो वो ताने देती, ओहो नमक कितना तेज कर दिया। कभी कहती, मिर्च तो है ही नहीं, एकदम फीकी फीकी सब्जी बनी है। यहाँ तक कि जब आरती साड़ी पहनती तो भी कमला देवी बोल पड़ती, तुम्हें तो अच्छे से कुछ पहनना भी नहीं आता। आरती हर दिन बिना किसी शिकायत के सब कुछ सहती रहती। कभी कभी आरती अपने पति से सास की शिकायत करती तो वो हंसकर टाल जाता। तो कभी कहता, उनकी उम्र ज़रूर हो गई है पर वो दिल की बुरी नहीं है। मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ, थोड़ा धीरज रखो। एक दिन आरती को तेज़ बुखार था, फिर भी वो कमला देवी के लिए खाना बनाने के लिए उठी। इतने में उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ी। कमला देवी भागकर उसके पास पहुंची, उसे उठाया, डॉक्टर को बुलाया और पूरी रात उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रहीं। उस रात आरती को एहसास हुआ कि उसके पति रोहन ने ठीक ही कहा था कि माँ ऊपर से चाहे कुछ भी कहें पर उनका दिल बहुत नरम है। सुबह जब आरती की आँख खुली तो उसने देखा कमला देवी उसके लिए चाय बनाकर लाई थी। जब तक आरती की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो गई, उन्होंने उसे कोई काम नहीं करने दिया और उसके आराम, दवा और उसके खाने का पूरा ध्यान रखा। इतनी देखभाल और इतनी ममता देखकर आरती की आंखों में आंसू आ गए, पर ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। अब उसको समझ में आ गया था कि वो अपनी सास को जैसा समझ रही थी वो तो ऊपरी दिखावा भर था। उनका असली रूप तो ये था जो वो अब देख रही थी। उस दिन के बाद से घर का माहौल एकदम बदल गया। सास और बहू में दोस्ती हो गई थी और घर में हर दिन हंसी और प्यार की गूंज सुनाई देने लगी थी, क्योंकि अब बहू अपनी सास को पहचान चुकी थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। फिर आऊँगी एक नई कहानी लेकर।